हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हो सकता है कोई स्वस्थ ना हो, थोड़ा सा तकलीफ़, आजकल मौसम चेंज हो रहा है और परेशानियाँ थोड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी में लगी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के साथ में ये चीज़ चलती रहती है। तो परेशान ना हो, डरे ना इन चीज़ों से, तो डट कर सामना करते हैं। और ये सब लगा रहता है लाइफ में, तो ज़िंदगी इसी का नाम है भैया। तो अपने कामों में व्यस्त रहिए, और जो भी थोड़ी परेशानी है वो आई है तो चली भी जाएगी। समय सबका बदलता है। कभी परेशानी थोड़े समय के लिए रहती है लाइफ में, तो कभी कभी थोड़ी टिक कर जाती है। भैया उसको भी आराम चाहिए कहीं ना कहीं। तो भैया कोई बात नहीं, चली जाएगी। परेशान नहीं होना, हारना नहीं होता है। बस यही होता है कि मन को शांत रखो, धैर्य बना के रखो। तो बस अभी मैं यहाँ जा रही हूँ प्रेस करने के लिए आपसे बताकर। तो सुबह का टाइम है, अभी वही हर लेडीज़ की तरह मैं भी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों के लिए लंच पैक करूँगी। और बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्जी। देख रहे हो, छोटी सी कढ़ाई में बनाई है क्योंकि रात की दाल रखी हुई थी तो इतनी ही ज़रूरत थी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चंचल शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। तो अभी शाम का टाइम है। व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया था, लेकिन दोपहर में कोई क्लिप नहीं बनाई। और क्लिप क्या बनाती, मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया। सच में बताऊँ तो हो जाता ना कभी कभी कि नहीं मन करता कुछ काम करने का, और आलसी आलसी सा दिन रहता है। तो आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा आलसी सा रहा, लेकिन आलसी बनने से काम नहीं चलेगा, तो हो जाता है। मैं भी इंसान हूँ भैया, मेरा भी कभी कभी हो जाता है। और मैं तो सोचती हूँ, मैं मतलब औरों को देख के सोचती हूँ यार कितना काम कर लेते हैं लोग। पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती है लेडीज़। ऐसा भी नहीं, आराम भी करती होंगी, पर हाँ लेज़ी डे होता है ना कभी कभी। तो आज मेरा वो था, और मैं उसकी एक झलक आपको दिखा दूँ तो आप कहोगे कि यार कैसी है ये, सारा घर फैला पड़ा है। पड़ा ना, मैं दिखाऊंगी नहीं। मेरा अंदर इतना गट्स नहीं। और देखिए, तो देखिए आफ्टर हेयर कट मेरा हेयर लुक कैसा लग रहा है। और मैंने खुद से कट किया था, अपना देखा ही है। और आगे का भी किया। मेहंदी लगाऊंगी बालों में, मेहंदी अभी तक नहीं लगाई है। और मैं दिखा देती हूँ छोटी सी झलक आपको अपनी काम, क्या बोलूँ मैं, आलसी बनेगी, काम चोरी की। ये देखिए, देख रहे हो, देख रहे हो किचन, देख रहे हो किचन। ये तो खैर यहाँ पे तो अभी फैल गया है। बच्चे लंच लेके गए, इसमें शायद सब्जी इसकी बच रही थी, तो ऐसे कैसे लाके उसने रख दी। मेरे बर्तन नहीं हुए हैं आज सच में। तो और एक रीज़न ये था क्योंकि ये रात में जब मैं करने लगी साफ़, तो मैंने देखा कि जो बर्तन धोने वाली साबुन है विम ख़त्म हो गई। मैंने निशु को बोला, दुकान भर चुकी थी हमारी, और याद नहीं रहा लाना। फिर बच्चे सुबह स्कूल चले गए तो वो रह गए। अब लेके आए हैं। मैं लेके आ सकती थी, सामने दुकान है, पर वही बताया ना, मन ही नहीं किया इस चक्कर में कि गई देखा नहीं है तो रह गया। तो भैया क्या ना, क्या बोलते, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो हम लोग भैया कब तक बचेंगे काम से। तो चल लेते हैं अपने काम की तरफ, कमर कस के। कमर कहाँ से कसे। तो चलिए करते फटाफट से बर्तन साफ। और दुकान में भी थोड़ा सा काम है भैया। मन ना कर रहा वैसे तो, क्या कर रहा है, पर करना तो पड़ेगा। तो भैया हम तो लगे हैं अपने काम में। ये देखिए, सबसे पहले मैं अपने बालों को बांधूंगी क्योंकि इधर उधर फैलते रहते हैं, आंखों में आते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और देखिए कटिंग करने के बाद मेरा मतलब जो है पोनी बना के अच्छे लग रहे हैं। और मेरे को ऐसे ही बचपन से मैं ऐसे ही रखती हूँ बाल, मेरे को आदत ऐसी बनी हुई है। तो बस फटाफट से जल्दी कर लेते हैं अपना काम। और बस यही बोल रही थी आप लोगों से कि देखिए ज़िंदगी में परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, तो उससे कुछ घबराने वाली बात नहीं होती। दिन जब कहना कि कुछ अच्छा कुछ बुरा समय बिताते हैं या कुछ कठिनाई आती है, तभी हमें अच्छे समय की वैल्यू भी होती है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि अगर मिल जाएगा सब कुछ ज़िंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें तो जीने का मज़ा देती हैं। तो जब तक अपने अंदर आशा ना हो, अपने ऊपर ये ना हो कि हमें ये करना है वो करना है, सब कुछ हमारे पास हो, तो हम किस चीज़ की उम्मीद करेंगे। हम तो शायद आलसी हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन वो चीज़ ज़रूरी है, लगे रहो काम में। और मेहनत है ये भी, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, जो भी आप कर रहे हो। देखिए काम तो काम है, मेहनत हम भी करते हैं, और जेंट्स लोग हैं बाहर वो भी करते हैं। और जिसके हिस्से जो काम आता है, जो दिया है ऊपर वाले ने, वैसा वैसा हमको चलना है। तो भैया हम तो खिलौने हैं उनके हाथ के। तो
चलिए ये देखिए मैं भी खिलौना हूँ और देखिए ये खिलौना कितनी जल्दी जल्दी से काम कर रहा है, फास्ट स्पीड से। तो देखिए फटाफट मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद में हम करेंगे खाने की तैयारी। खाना मुझे इमीडिएटली बनाना पड़ा, अभी अभी आया चिराग कॉलेज से और बोला खाना, देखा तो सब्ज़ी नहीं थी। आपके सामने मैंने सब्ज़ी बनाई थी बहुत थोड़ी सी सुबह, और वो दाल से रोटी नहीं खाता है। तो फिर मुझे तुरंत ही आलू काट के, मैंने नहीं काटे एक्चुअली, आज निशु ने आलू काटे और उसने फ़र्स्ट टाइम आलू काटे हैं। मतलब छील तो वो लेती है, जैसे कभी मैं बिज़ी रहती हूँ मैं बोलती हूँ इतने आलू ये निकाल के दे दूँगी उसको कि निशु छील दे इनको, तो वो छील देगी। लेकिन उसने कट आज पहली बार किया। मैं बोल भी दी थी रख दे मैं कर लूँगी, लेकिन बोला कि उसने मम्मी आप ये कर रहे हो, मैं उस पर जो वो आती है ना लकड़ी की, क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, देखिए कितनी चीज़ें मेरे अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं अभी भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अरे जो भी होते उस पर रख के ना उसने आलू ये काट दिए और ये देखिए उसने प्लेट पे रखे हुए हैं। तो बस इनको वॉश कर धो के और मैं फटाफट से 2-3 रोटी का आटा मैंने थाली में ही किया, परात में नहीं किया, क्योंकि अभी आपके सामने धोई है परात, मैंने दोनों धोई हैं। और बस इसको करके मैं इसके लिए भुजिया बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे करते हैं कुकिंग प्रोसेस शुरू। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, जो थोड़े से ही आलू हैं, और आटा भी मैंने 2-3 रोटियों का करा है, थाली में ही कर लिया, क्योंकि ये भी ये टाइम ऐसा हो जाता है कि इस टाइम ना तो आप शाम का खाना शुरू कर सकते हो, दोपहर का खाना ज़्यादातर नहीं होता। और दाल वगैरह से मेरे बच्चे कोई सा भी नहीं खाना, रोटी नहीं खाता, मतलब जल्दी से चावल फिर बनाओ। मैंने कहा अब इतने से मैं चावल क्या बनाऊँ, शाम को सूखी सब्जी बनेगी, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। और बस ये भुजिया का यही फ़ायदा होता है, हींग जीरा आलू भी बोलते हैं इनको, और बस आलू काटो और तड़का लगा दो। मेरे बच्चों को ना ये पसंद भी है, लंच वगैरह में ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 हरी मिर्च काट दी हैं, क्योंकि हरी मिर्च से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे आटा भी मैंने कर लिया है, सब्जी में तड़का लगा दिया, साथ के साथ फटाफट रोटी सेकूँगी, 4-5 रोटी बना दूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे आप 2 मिनट में मैगी बनाते हो ना, वैसे वो 10 मिनट लेती है। तो इसी तरह से ये है, 10 मिनट में आपकी ये सब्जी और खाना मैंने तैयार कर दिया है। और 4-5 रोटी सेक के फटाफट, और चिराग बोल के गया था, मैं उसको बोला सब्जी नहीं है अब क्या बनाऊँ, तो बोला पोहा या फिर मैक्रोनी वगैरह इस तरह का कुछ बना दो। पर वही चीज़ हो जाता है, इतना प्रोसेस आप करोगे सब, उसके लिए भी तो टमाटर प्याज वगैरह इस तरह की सब चीज़ें काटनी वाटनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा इसलिए तो इससे तो अच्छा मैं यही बना देती हूँ। निशु ने बोला मम्मी मैं आलू काट देती हूँ। तो ये देखिए मैंने आपसे बातें करते करते इतना काम कर लिया है, और उसके लिए रोटी बना दी, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, भुजिया बन चुकी है, और बस ये उसी के लिए ली थी, तो मैंने सारी निकाल दी है थाली में, और रोटी में लगा के दे दूँगी मेरे बेटे के लिए। तो चलिए मैं उसको खाना दे के आती हूँ। और मैं आपसे यही बता रही थी कि भाई खाना मैंने इसलिए बनाया इतनी जल्दी जल्दी से, और फिर मेरे को याद आई कि चाय, मैं जा रही थी दुकान में, फिर मैंने सोचा शाम का टाइम हो चुका है, 4 अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा चाय भी रख देते हैं। और मुझे ही पीनी है चाय, और कोई पीता नहीं है, मेरे बच्चे चाय नहीं पीते कोई सा भी। कभी कभी ये टाइम ऐसा हो जाता है कि इस टाइम पे ना 4-5 बजे सुबह का खाना, रोटी तो आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन सब्जी जब बच्चे लंच में भी लेके जा रहे हो, खाना खा रहे हो, फिर निशु ने आके खाया, लंच में लेके गई, पतिदेव खा के गए, तो इतने नहीं होती है कि वो शाम को भी बच जाए। लेकिन जैसे राजमा छोले जब एक्स्ट्रा बनाते हो आप, तो वो तो बच जाता है। इस टाइम बड़ी दिक्कत होती है चिराग के साथ में। ये टाइम ना तो लेट है कि मैं शाम का खाना बना लूँ, और ना ये दोपहर का टाइम है कि इस टाइम तक सब्जी वगैरह हो, ज़्यादातर हो जाता है, और ये बड़ी दिक्कत होती है। मैं रख देती हूँ वैसे तो, और ये खासकर बात होती है जब मैं उसके लिए रखती हूँ ना स्पेशली बना के कि नहीं याद है मुझे और मुझे रखना है, तो वो नहीं खाता है, और इस बात पे ना उसकी मेरी लड़ाई हो जाती है। अब बोलो कि बेटे के साथ लड़ती है, हाँ लड़ाई हो जाती है भाई, उससे तो मेरी बहुत लड़ाई होती है, पर मैं प्यार भी बहुत करती हूँ। सभी करते हैं, मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों से सब कोई प्यार करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है ना। तो मैंने अंदर का काम फाइनल कर लिया है। अभी मेरे को डमी जो है ना, इनके कपड़े चेंज करने हैं। आलस में निकाल दिया पूरा दिन, अब बनेगी रेल। तो चलो करो काम, लगाओ काम में। पानी तो पी लूँ। तो लो जी, मैं चाय तो अपनी रख के आई हूँ, और मैं पानी पी के अब लग जाते हैं अपने काम पे। यहाँ देखिए डमी मैंने इनमें जो कपड़े पहना रखे हैं इनको सबको चेंज करना है, और मतलब जो है वीडियो मैं काफ़ी फास्ट कर देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि लॉन्ग हो जाती है काफ़ी, उसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको पहना रखा है शरारा सेट। वैसे अकेले कपड़े इनके बदलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टैंड में लगाना, क्योंकि नीचे एक पाइप जैसा लगा रहता है, तो वो खुद से ना लगता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको गरम टॉप, ये गरम टॉप है, टी शर्ट टाइप लग रही है लेकिन है ये गरम में, और इसका जो ये सूट है इसको भी बदलेंगे,
क्योंकि कपड़े ना जल्दी से बदल दो, ज़्यादा दिन पहनाए रखो तो फिर वो ना थोड़ी सी रौनक सी कम हो जाती है, और चेंज करते रहो। वही बात है कि एक दुकान में ना ज़्यादातर यही होता है कि एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जो दिख चुका है उसमें से, जैसे मान लिया मैंने एक पीस लगाया, उसको देख के एक पीस बिक चुका, तो लगता है कि चलो मेहनत सफल हो गई। तो मैंने आज इसमें ये भी कुर्ती वूलन ही पहना दी है, वूलन है ये कुर्ती, और बस इन दोनों को मैं रखूँगी बाहर। तो बस इस तरह से देखिए पैर पे रख के और ये बाहर रखना पड़ता है। कई बार ना जो इनके किनारे होते हैं लोहे के होते हैं, काफ़ी पहनने से रहते हैं और ये लग भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कपड़े फोल्ड करने आई थी, तो ये टोपी, और ये टोपी ना वाइट कलर की जल्दी से बिक नहीं रही है, और ये कई साल मतलब 2 साल से रखी हुई है। पिछले सीज़न में ये वाले टोपे लेके आई थी। लेकिन बच्चों से के लिए ना पेरेंट्स वाइट कलर की चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वाइट है गंदा कर देगा, तो ये चीज़ें हो जाती है। और छोटे बच्चे की कैप है ये, तो इसलिए जल्दी से इसको कम पसंद कर देते हैं। बहुत सारे पीस थे वैसे, लेकिन इसको मैं रखती भी अलग से हूँ। उन सबको जो हो रहे हैं, हाथी के भी थे, मंकी और मतलब अलग अलग तरह के फेस थे, तो बस ये अलग रह गया रहता ये, इसको मैं अलग से पॉलीथीन में डाल के रखती हूँ। और चाय मेरी जली नहीं है, तो बस आज की वीडियो का करते यहीं पे एंड। नहीं, मैं चाय लेके आऊँ जब एंड करेंगे, ठीक है। तो लो जी, आ गई मेरी गर्मा गर्म चाय, और देखो स्टीम आ रही है, भाप आ रही है। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। लो जी, मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके आई, सोचा आप लोगों से बैठ के बात करूँगी। तो कस्टमर एक आ गई थी, एक लेडीज़, तो उनको लेना था प्लाजो। तो यही होता है, आप खाना खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आपको सब कुछ छोड़ के उठना पड़ता है। जब आपकी दुकान या कोई ऐसा चीज़ आप घर में काम कर रहे हो, तो कई बार हाथ में टुकड़ा लो, निवाला लो, मुँह तक जाके वो रह जाता है, थाली में रखना पड़ता है वापस। चाय होगी मेरी ठंडी, कस्टमर आ गए थे तो पहले उनको देखने का काम है, अपना तो चलता रहेगा। तो यह बहुत शोर होता है, पता है। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग है छोटा सा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया, और वो तो बाद में एडिट करके पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरा साथ बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और थैंक यू सो मच।